द मैन हु न्यू इन्फिनिटी यानी कि श्रीनिवासा रामानुजन। जब भी श्रीनिवासा रामानुजन का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ हमेशा इन्फिनिटी को जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि केवल श्रीनिवासा रामानुजन ही वो इंसान थे जिन्होंने पूरी तरह से इन्फिनिटी को समझा था। इन्फिनिटी, अनंत, असीमित, नेवर एंडिंग, ये सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि इन्फिनिटी जितना आप उसके करीब जाते हो, इन्फिनिटी हमारी समझ से उतना ही दूर चली जाती है। पर आखिर रामानुजन ने ऐसा क्या किया कि उनके नाम के आगे इन्फिनिटी को जोड़ दिया गया? आखिर रामानुजन ने इन्फिनिटी को कैसे समझा? यही नहीं, रामानुजन ने इन्फिनिटी की वैल्यू हमको कैसे दी? उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रामानुजन से जब ये पूछा जाता था कि आखिर उनको गणित के इतने मुश्किल सवाल कौन बताता है और कौन समझाता है, तो इस पर रामानुजन हमेशा ये कहते थे कि उनको मैथमेटिक्स की पूरी नॉलेज और कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करने के तरीके उनको सपने में नामागिरी देवी देती थी। सपनों में बताई गई कैलकुलेशन के द्वारा वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते थे, जिनको उस समय के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी नहीं कर पाते थे। वैसे तो रामानुजन ने हमको कई सारे मैथमेटिकल प्रूफ दिए हैं, लेकिन एक ऐसा प्रूफ जिसने उनके नाम के आगे इन्फिनिटी को जोड़ दिया, वो था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू को उन्होंने बताया -1/12। यानी कि अगर आप सभी नंबर को जोड़ दो इन्फिनिटी तक तो जो आंसर आएगा वो होगा 1/12। और उनके इस रिजल्ट ने ये साबित किया कि इन्फिनिटी का सम -1/12 होता है। और यहीं से रामानुजन को द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का टाइटल दे दिया गया। अब देखने में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रामानुजन इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचे और उन्होंने इस सीरीज की वैल्यू कैसे निकाली, तो उसके बारे में अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव भी करेंगे। इसका मैथमेटिकल प्रूफ आज हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो सम ऑफ इन्फिनिटी पर आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को जान लें, और फिर डेरिवेशन के बाद हम इस पर फर्दर बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को देखिए। ये हमको ये कहती है कि अगर आप सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल इन्फिनिटी, तो एट द एंड जो सीरीज का आंसर मिलेगा वो होगा -1/12। और इसी सीरीज को हम रामानुजन समेशन भी कहते हैं। अब इसको ड्राइव करने के लिए कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं। बेसिकली हमको कुछ एक्स्ट्रा सीरीज को अज्यूम करके इसकी डेरिवेशन को परफॉर्म करना होता है। अगर हम उन अजम्पशंस को ना लें देन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 सीरीज हैं और वो ही रियल मैजिक की तरह काम करती हैं। तो अब हम एक सीरीज को अज्यूम करते हैं, सीरीज ए। सीरीज ए की वैल्यू है 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 टिल इन्फिनिटी। आप अपनी स्क्रीन पर इस सीरीज की वैल्यू को देख सकते हो। नाउ अब यहाँ पर हम थोड़ी मैथमेटिक्स को परफॉर्म करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम सीरीज के पहले टर्म को छोड़ देंगे और बाकी के टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार की दिखेगी। a = 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1 - 1 + 1 -1 टिल इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक की कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। नाउ अब हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये किसकी वैल्यू है। थोड़ा ध्यान से देखने पर आपको एहसास होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उसकी वैल्यू a के बराबर है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी में से 1 को हटा दो तो आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ पर हमने 1 को एलिमिनेट किया, लेकिन तब भी हमारी सीरीज पुरानी जैसी ही रही। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a = 1 - a। अब यहाँ पर आप सिंपल अलजेब्रा को परफॉर्म कीजिए तो आंसर आएगा 1 = 2a। और फाइनली a की वैल्यू क्या होगी, 1/2। a की वैल्यू को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो हमने बेसिक कैलकुलेशन की, इसको हम कहते हैं ग्रांडी सीरीज। इसका नाम एक मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और प्रीस्ट गोइटो ग्रांडी के नेम पर लिया गया था। हालांकि इस सीरीज के ऊपर कोई मजेदार हिस्ट्री और इसकी डिस्कवरी के पीछे कोई भी स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए कई सारे दरवाजों को खोलती है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ तक कि स्ट्रिंग थ्योरी में भी ये काम आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी सीरीज पर। इसको हम सीरीज बी का नाम देंगे। हम अज्यूम करते हैं सीरीज बी = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 टिल इन्फिनिटी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अल्टरनेट टर्म्स के बाद यहाँ पर प्लस और माइनस हैं और नंबर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं।
अब चलिए इस पर भी हम थोड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। हालांकि इसमें हम पहले की तरह 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बार हम b को a से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि a माइनस b। हम a की वैल्यू को b की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 टिल इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 टिल इन्फिनिटी। तो स्क्रीन पर देखते जाइए और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कीजिए। अब अगले स्टेप में हम सीरीज b के ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और अब यहाँ पर थोड़ी सफलिंग करेंगे और सफलिंग करने के बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आएगा। a माइनस वी इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 5 प्लस माइनस 1 प्लस 6 टिल इन्फिनिटी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी आएगा 0 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 टिल इन्फिनिटी। अब ये क्या, ये तो सीरीज b की वैल्यू है, तो यानी कि a माइनस बी b के बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a, और a की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी 1/2, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी 1/4। अब आप a और b की वैल्यू को याद में रखिए। अब इस इक्वेशन का कोई फैंसीफुल नेम तो नहीं है, लेकिन कई सारे मैथमेटिक्स इस इक्वेशन को समय समय पर प्रूफ करते हुए आ रहे हैं और कभी कभी इसको पैराडॉक्सिकल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस इक्वेशन ने बेसल प्रॉब्लम्स पर यूलर्स की रिसर्च को और भी एक्सटेंड किया और इससे एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन को लीड मिली जिसको कहा जाता है रीमन जीटा फंक्शन। नाउ अब हम अपने फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं। अब हम एक तीसरी सीरीज को अज्यूम करेंगे जिसको हम नाम देते हैं सीरीज C। सीरीज C इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल इन्फिनिटी। और ये वही सीरीज है जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी। यानी कि फाइनली हमको C की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको फाइंड करने के लिए हम अपनी पहली वाली सीरीज की मदद लेंगे, यानी कि सीरीज B की मदद लेंगे। सीरीज B की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, सीरीज A की मदद से, और सीरीज C की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सीरीज B की मदद से। तो अब हम क्या करते हैं, सीरीज C को सीरीज B में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि B माइनस C। B माइनस C इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 टिल इन्फिनिटी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल इन्फिनिटी। अब हम सीरीज C के ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और माइनस का मल्टीप्लिकेशन सीरीज C के सारे टर्म्स में हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा अमेजिंग होती है, तो इस बार भी हम सीरीज के टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का भी एक पैटर्न है। स्क्रीन पर देखिए, जब आप रीअरेंज करोगे तो आएगा b माइनस C इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस माइनस 4 माइनस 4 टिल इन्फिनिटी। अब जब आप वापस से कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि केवल -4 के मल्टीपल ही बचे हैं, यानी कि -4 -8 -12 -16 टिल इन्फिनिटी। तो यानी कि b माइनस C की वैल्यू हो जाएगी -4 -8 -12 टिल इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, -4 को कॉमन ले लेंगे, तो इस केस में b माइनस C इक्वल टू हो जाएगा -4 ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट के अंदर जो सीक्वेंस है उसको हमने अज्यूम किया था कि ये सीरीज C है, तो यानी कि b माइनस C इक्वल टू -4C। अब आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा b इक्वल टू -3C, और b की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है 1/4, तो c की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी -1/12। और इसी रिजल्ट को तो हमको ड्राइव करना था कि c की वैल्यू कितनी है -1/12, और ये है हमारा मैजिकल रिजल्ट, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी इक्वल टू -1/12। तो ये थी डेरिवेशन कि आखिर सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी -1/12 क्यों आया और कैसे आया। चलिए अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ स्ट्रिंग थ्योरी में किया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी का स्टीफन हॉकिंग वाला वर्जन नहीं, बल्कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थ्योरी है उस वर्जन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में किया जाता है। हालांकि बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी आउटडेटेड हो चुकी है सुपर सिमेट्रिक स्ट्रिंग थ्योरी के द्वारा, लेकिन फिर भी ओरिजिनल थ्योरी में सुपर स्ट्रिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए रामानुजन समेशन सीरीज का यूज़ किया जाता है। यही नहीं, रामानुजन समेशन का बड़ा इम्पैक्ट हमारी जनरल फिजिक्स में भी है, स्पेशली कैसमिर इफेक्ट के सॉल्यूशन में है। हेनरिक कैसमिर ने यह प्रेडिक्ट किया कि दो कंडक्टिव प्लेट जो कि चार्ज्ड स्टेट में नहीं है, जब उनको वैक्यूम में प्लेस किया जाता है
तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्यों होता है? तो ये होता है वर्चुअल पार्टिकल्स के प्रेजेंस के कारण, जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। कैसिमिर इफेक्ट के सॉल्यूशन में हेनरिक कैसिमिर ने रामानुजन समेशन का यूज उस एनर्जी के अमाउंट को फाइंड करने के लिए किया था जो कि दो प्लेट्स के बीच में है। ऐसे ही इसके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। इसी कारण रामानुजन समेशन, जो कि अर्ली 1900s में क्रिएट हुआ था, आज भी 100 सालों के बाद इसका इम्पैक्ट कई सारी डिफरेंट ब्रांचेस में है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसके प्रूफ को ज़्यादातर गलत क्यों बताया जाता है। तो देखिए, जो हमने सी की वैल्यू मानी, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 टिल इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये दिखने में एक डाइवर्जेंट सीरीज है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि डाइवर्जेंट सीरीज होने के बाद भी इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि ये कन्वर्ज करेगी। देखिए, डाइवर्जेंट सीरीज वो होती हैं जिनकी वैल्यू लगातार चलती रहती है इन्फिनिटी तक, लेकिन कन्वर्जेंट सीरीज कुछ स्टेप्स चलने के बाद नंबर लाइन के किसी पॉइंट पर कोलैप्स हो जाती है। मतलब कन्वर्जेंट सीरीज की एक फिक्स वैल्यू होती है और सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 टिल इन्फिनिटी, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। लेकिन हमने प्रूफ करने के लिए इसको कन्वर्जेंट सीरीज माना और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी? सी, जो कि क्या निकल कर आई -1/12। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने केवल अजम्पशन के तौर पर ही अज्यूम किया था कि सी की कोई एक वेल डिफाइंड वैल्यू होगी जिसके ऊपर सारे बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑब्वियसली ये बात गलत है क्योंकि हमने ये माना कि सी कन्वर्जेंट है, लेकिन असल में ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस पर हम सारे ऑपरेशन अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर हम करेंगे तो ऐसे में हमको गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि डाइवर्जेंट सीरीज पर बेसिक ऑपरेशंस को अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। 1 + इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी + इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ऐसे में हम एक डाइवर्जेंट सीरीज को कन्वर्जेंट मानकर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? और रामानुजन समेशन में इसी बात का यूज किया गया है। तो अब इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो सुनिए, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं रीमन जीटा फंक्शन, जो कि इस तरह से डिफाइन होता है: जीटा s = 1 की पावर s + 2 की पावर s + 3 की पावर s टिल इन्फिनिटी। वैसे तो जीटा फंक्शन के बारे में हम अपने $1 मिलियन क्वेश्चन वाली वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। उसमें हमने जीटा फंक्शन को पूरा डिटेल में कवर किया था। चलिए, अगर हम जीटा फंक्शन में s की जगह पर -2 को पुट करें तो ऐसे में ये हमको क्या देगा? 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 टिल इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर हम जीटा फंक्शन में -3 को पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? 1 + 1/9 + 1/27 टिल इन्फिनिटी। अब इन दोनों को आप देख सकते हो कि ये दोनों कन्वर्जेंट सीरीज है। इनकी वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी कि नंबर लाइन के किसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसमें हमको एक वेल डिफाइंड आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप जीटा फंक्शन में 1 पुट करो तब फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जीटा 1 की वैल्यू को देखो तो वो सीरीज क्या बनेगी? 1 + 2 + 3 + 4 टिल इन्फिनिटी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है और ये सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब जीटा फंक्शन और इन सब सीरीज को पूरा डिटेल में हमने $1 मिलियन क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर किया है, तो आगे के रेफरेंस के लिए आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो फिलहाल ये सब था रामानुजन समेशन के बारे में कि कैसे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की वैल्यू -1/12 आती है। बताइएगा आपके इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।